child early and forced marriages, sexual violence and forced religious conversions of thousands of vulnerable women and girls as weapons of persecution towards religious and ethnic minority communities by Pakistan are also validated by its judiciary. भारत की तरफ से कहा जा रहा है, पाकिस्तान को बार बार ये चीज जताई जा रही है कि जी पहले आप अपने गिरेबान में तो झांक लीजिए, पहले आप देख तो लीजिए कि आपके यहाँ माइनॉरिटी का क्या हाल है। आप लोग उस पे रहो, ये मैं नहीं इस पे कमेंट, मैं ये इस काबिल भी नहीं है सिचुएशन कि इस पे कमेंट किया जाए, इस पे मैं क्या बात करूं। माइनॉरिटीज का बुरा हाल है यहाँ पर, और बेचारे जो हैं वो अपने तकलीफें, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज बता भी नहीं पाते। जिस तरह से जो इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हौसले खरीदता है और पाकिस्तान जाहिर है अपने दिफा के लिए मजबूर होता है, फिर पाकिस्तान भी अपना पैसा अवाम में लगाने के बजाय वो डिफेंस पे लगाता है, असला खरीदने पे लगाता है, तो हमारी मईशतें कैसी मजबूत होंगी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ा और जो चाइनीज एफएम है फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, उनसे उन्होंने मुलाकात। लेकिन भारत के साथ सारी दुनिया भारत से हाथ मिला रही है। सऊदी अरब हो चाहे दूसरी गल्फ कंट्रीज हो, हर कोई इस वक्त भारत के गुण गा रहा है, हर कोई जो है इस वक्त भारत से दोस्ती करना चाह रहा है। लेकिन हम ऐसे मुसलमान हैं जो बिल्कुल अपनी हिम्मत और जवाब नहीं करते, तालीम और फहम और अकल को हमने छोड़ दिया हुआ है। फैक्ट्स और फिगर्स लेके बैठे, उन्होंने बताया कि किस तरह से चर्चेस जलाए गए और माइनॉरिटीज का क्या हाल है। अब इसके ऊपर कैसे इनकार किया जा सकता है? एज अ पाकिस्तानी हमें तो अच्छा नहीं लगता कि हम इस चीज को एक्सेप्ट करें। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो पाकिस्तान ने यूएनसी में कश्मीर और मुसलमानों का मुद्दा उठाया था, जिसमें भारत ने जवाब दिया कि पाकिस्तान खुद अपने गिरबान में झांक के दे कि वो कितना फोर्स कन्वर्जन करवाता है, माइनॉरिटी पे क्या हाल है, मंदिरों को उन्होंने तोड़ दिया है। तो पाकिस्तान को भारत ने कड़ा जवाब दिया और उसको नंगा किया 193 देशों के सामने भारत ने। और भारत ने बताया कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी का बुरा हाल है। तो पाकिस्तान को पहले अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए उसने क्या किया था। उसने 1971 में कितनी बांग्लादेशी मुसलमान जिनानियों के साथ रेप किया था। तो पाकिस्तान खुद झांक के नहीं देख रहा और कितनी माइनॉरिटी के साथ वो गलत कर रहा है। इसमें पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की जुडिशरी भी साथ देती है फोर्स कन्वर्जन में, और उन छोटी बच्चियों को फोर्स कन्वर्जन के साथ बच्चियों का निकाह करवा देते हैं ये। तो पाकिस्तान को भारत ने 193 देशों के सामने नंगा किया है और पाकिस्तान को खुद गिरबान में झांकना चाहिए। तो भारत ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है यूएनसी में, जिससे पाकिस्तान की चीख निकल रही है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। पाकिस्तान एक बार फिर यहाँ जहाँ कहीं भी जाता है यूनाइटेड नेशन में जाके सिर्फ कश्मीर कर, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं और इसी किस्म की कई दूसरी एलिगेशन जो है वो हिंदुस्तान पे लगाई, जिसके जवाब में हिंदुस्तान की तरफ से भी जवाब आया। फैक्ट्स और फिगर्स लेके बैठे, उन्होंने बताया कि किस तरह से चर्चेस जलाए गए और माइनॉरिटीज का क्या हाल है। अब इसके ऊपर कैसे इनकार किया जा सकता है? एज अ पाकिस्तानी हमें तो अच्छा नहीं लगता कि हम इस चीज को एक्सेप्ट करें, लेकिन हम झूठ भी नहीं बोल सकते, इसलिए कि ये चीजें रिकॉर्ड पर हैं, ये चीजें सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, ये चीजें बड़ी आसानी से जो है गूगल करें तो सारे रिकॉर्ड निकल आते हैं। बिल्कुल वो सही कहते हैं, चर्चेस पाकिस्तान में जलाए गए, माइनॉरिटीज का बुरा हाल है यहाँ पर, और बेचारे जो हैं वो अपने तकलीफें, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज बता भी नहीं पाते, इसलिए कि वो डरते हैं। अगर उन्होंने कहीं जाके शिकायत की या उन्होंने कुछ कहा तो उनको लेने के देने पड़ जाएंगे, बल्कि और उनकी जिंदगी मुश्किल में आ जाएगी। तो जाहिर है कि माइनॉरिटी के साथ जो कुछ हो रहा है, माइनॉरिटीज के साथ जो भी कुछ हो रहा है, वो सभी लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को शर्म नहीं आ रही है। और यही वजह है कि हमने देखा कि ना तो चर्चेस जलाने के बाद कोई खास उसके ऊपर एक्शन हुआ, ना ही ये पहले वाकयात थे और ना ही ये आखिरी हैं। आगे भी हम ये नहीं देखेंगे, कभी कोई मंदिर तोड़ा जाएगा तो कभी कोई गुरुद्वारा और कभी कोई चर्च। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इन इश्यूज के ऊपर काम करने के बजाय जो बहुत स्ट्रिक्टली जो है, अब हमने देखा कि भारत की तरफ से कहा जा रहा है, पाकिस्तान को बार बार ये चीज जताई जा रही है कि जी पहले आप अपने गिरेबान में तो झांक लीजिए, पहले आप देख तो लीजिए कि आपके यहाँ माइनॉरिटी का क्या हाल है, आपके यहाँ किस तरह से चर्चेस जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये जहालत जो है वो बढ़ती जा रही है। एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो सभी को पता है क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, लेकिन सारी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में रहने वाले जो हैं वो भी काफी हद तक, जिनके हाथ में पावर है, वो खामोश हैं। मगर अगर आप ये सब चीजें आपके यहाँ चलती रहेंगी और उसके जवाब में बजाय इसके कि अपने यहाँ काम करें, अपने लोगों
की जिंदगी को बेहतर बनाएं, साथ साथ इकोनॉमी पे काम करें, एजुकेशन पे काम करें। अगर आपको किसी ने आने ही दिया है यूनाइटेड नेशन में, तो जाकर ऐसी कोई बात करें जिससे आपके मुल्क का कुछ भला हो। जाके बात कीजिए, हमें एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है, हमें कोई एजुकेशन सिस्टम दे दे। आप जाके बात कीजिए, हमें इकोनॉमी की जरूरत है, हमें कोई फाइनेंस सिखा दे। हमारे यहाँ भी कोई मल्टीनेशनल कंपनीज आए जिनके साथ हम काम कर सकें। हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर बहुत खराब है, हेल्थ सेक्टर का बहुत बुरा हाल है। हमें हेल्थ सेक्टर में कोई हमें गाइडेंस दे, हमें बेहतर बना सके हम। लेकिन उसके अलावा 10 चीजें हैं। हम एनवायरनमेंट पे काम करना चाहते हैं, हम फूड क्राइसिस पे काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान में आज भी कई हजार बल्कि लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त का खाने का नहीं होता, वो परेशान है। हमारे यहाँ इस सब चीजों से कैसे निपटा जाए, इन सारी चीजों से, इन सारे प्रॉब्लम से कैसे निकाला जाए, ये कहीं जाकर बात नहीं करते। जहां पर डिफरेंट कंट्रीज बैठी होती हैं, ह्यूमन राइट्स की बात की जा रही है। पाकिस्तान में कौन से ह्यूमन राइट्स मौजूद है? आपको मालूम है किस तरह से श्रीलंकन सिटीजन को जला दिया, किस हमारे यहाँ माइनॉरिटी का क्या हाल है, कैसे उनके मंदिर तोड़े जाते हैं, कैसे उनको डराया धमकाया जाता है। लेकिन इनमें से किसी इशू के ऊपर भी पाकिस्तान से जाके एक्सट्रीमिज्म के ऊपर बात करनी चाहिए, वो भी कुछ नहीं करते, बल्कि गए और जाके एक बार फिर हमेशा की तरह रटाया कश्मीर 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 करके, जबकि वहां से भारत की तरफ से जो कश्मीर के लोग हैं वो बेचारे बता बता के उनके गले सूख गए कि जी हमारे यहाँ जो है कभी 14 बिलियन और कभी कुछ कितने लंबी लंबी जो फंड्स हैं वो कश्मीर में लगाए जा रहे हैं। कश्मीर को किस तरह से बेहतर बनाया जा रहा है, कश्मीर में टूरिज्म हो रही है भारत के पास। लेकिन पाकिस्तान जब जाएगा तो वो यही कहेगा वहां पे बड़ा जुल्म हो रहा है। और जबकि अपनी तरफ हाल ये है कि हमारे कश्मीर में G20 तो छोड़े, कोई आम सीधी सादी भी कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। और उसकी रीजन यही है कि वहां पे कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है, रोड्स खराब हैं, वहां पे आना जाना इतना कोई आसानी, लोग जाते हैं तो इंटरनेट नहीं चल रहा होता। आम से लोग भी अगर कोई वहां जाते हैं तो उनसे राब्ता तो नहीं हो पाता। मेरे कई दोस्त हैं जो कश्मीर, आजाद कश्मीर जिसे हम लोग कहते हैं और भारत के लोग POK कहते हैं, वहां वो लोग जाते हैं और जब वो जाते हैं तो मेरा उनसे किसी किस्म का कांटेक्ट नहीं हो पाता। और जब वो वापस इस्लामाबाद आते हैं और मैं उनसे कहती हूँ कि जी मैं तो आपको कॉल कर रही थी, आपकी कॉल नहीं मिली, तो वो कहते हैं तुम्हें पता नहीं था कि हम कश्मीर गए हुए, तो कॉल कैसे मिलेगी। पाकिस्तान का तो ये हाल है, मतलब एक चीज जो आपके अपने यहाँ सही नहीं है, आप दूसरे को उस पर इल्जाम देते चले जा रहे हैं। और फिर जैसा कि मैंने कहा कि यूनाइटेड नेशन में जाकर ह्यूमन राइट्स के उस पर जाकर कई चीजें आप अपने यहाँ की भी सही करने की बात कर सकते थे, लेकिन भारत के साथ सारी दुनिया भारत से हाथ मिला रही है।